हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पिछले क्लास में आपको आशंका का ग्राफ पढ़े थे एक इक्वेशन के लिए, लेकिन आज आप लोग ग्राफ पढ़ोगे दो इक्वेशन एक साथ। तो दो इक्वेशन कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और उसके बीच जो एरिया होगा, आज हम लोग को उस पॉइंट को पहचानना होगा। तो बच्चों मेरे, आज आपके सामने आसमीका को हल करो आसमीका को हल करो। यहां से हम लोग अब यहां से बच्चों फर्स्ट इक्वेशन x इज लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड इन दोनों को मुझे हल करना है। तो करते क्या है, एक नंबर लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, y o y डैश x डैश o x। अब देखिए x इजकल टू 3, 1 2 3, ये 3 वाली लाइन है। इस लाइन का नाम है x इजकल टू 3, 1 2। दूसरी नंबर बात आपके सामने, इस लाइन का नाम जो है y इजकल टू 2 की लाइन है। ध्यान से देखिए, दिस लाइन इज सेड टू बी x इजकल टू 3, यही लाइन x इजकल टू 3 की है। अब देखिए कह रहा है x इजकल टू 3 ग्रेटर है, तो इस तरफ ऐसे एरो लगा दीजिए प्रेम पूर्वक से, जहां पे दो एरो एक साथ हो जाएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरी बात आपके सामने, y इज ग्रेटर देन 0, तो y के ग्रेटर देन 0 माने 2 की लाइन ये है, जो 2 के लाइन से देखिए अब दो एरो एक साथ आपके सामने टक्कर हो रहे हैं। तो एरिया जो आपके सामने बन रहे हैं ए ओ बी, इस प्रकार के जो आपके सामने एरिया बन रहा है, एरिया आपके सामने यही आपका बाउंडेड रीजन होगा, जो दोनों में कॉमन आंसर मिल रहा है। इन दोनों माने x इजकल टू 3, y इजकल टू 2 के बाउंडेड एरिया है। ए ओ बी इज द बाउंडेड एरिया, माने एक क्षेत्रफल है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, बस इसमें केवल ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाइए, आंसर नंबर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब देखिए अब करना क्या है, ये आपके क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं, एक क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं। बच्चों कुछ नहीं, एक टेबल हमें बना लेना है। यहां से टेबल एक बनाते हैं। एक बार x y, एक बार x 0 कर दीजिए तो y बराबर 6, y 0 कर दीजिए तो 3 चौक 12 4 हो गया। अब यहां से आपके सामने एक टेबल बन गया। तो करते क्या है, हम लोग x y o y डैश x डैश o x, दो लाइन ले लेते हैं। दो लाइन यहां पर हम लोग ले लेते हैं। अब यहां से देखिए x इजकल टू 0 तो y इजकल टू 6। मान लीजिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो यहां 0 कामा 6 होगा। दूसरा 1 2 3 4 4, यहाँ 4 कामा 0, क्योंकि x इक्वेशन पे y बराबर 0 पिछले क्लास में बताया, और y इक्वेशन पे x इजकल टू 0, इन लाइन का नाम x इजकल टू 0 है। अब करते क्या है, इस लाइन का ग्राफ हम लोग इसी तरीके से एक ग्राफ हम लोग बना देते हैं। यहां से देखिए ये ग्राफ आपके सामने निकलता हुआ चला गया। तो अब क्या कर रहा है, दिस इज ग्राफ इज सेड टू बी लेस देन, लेस माने डाउनवर्ड,
इसको तुरंत आप डाउनवर्ड के तरफ एरो लगा दीजिए। एरो लगाइए, ग्रेटर हो तो अपवर्ड, लेस हो तो नीचे। यही हमें पूरे क्वेश्चन में करना है। अब क्या कर रहा है, x इक्वल टू 1 की लाइन ऐसे प्रेम पूर्वक से बना दीजिए। इन लाइन का नाम है x इक्वल टू 1 ग्रेटर देन, तो ग्रेटर की साइन इधर है, इस साइन को ऐसे बाउंडेड कर दीजिए, बड़े प्रेम से बाउंडेड कर दीजिए ऐसे। अब दूसरी लाइन y इक्वल टू 2, ये 2, यहां पर y इक्वल टू 2 की ये लाइन है, y इक्वल टू 2। अब ग्रेटर देन, ग्रेटर माने अपवर्ड, सीधे अपवर्ड। अब देखिए जो आपके सामने बाउंडेड इलाका हो रहा है, तो बाउंडेड एरिया आपको पता होगा, जो 3 लाइन आपके सामने, एक लाइन तो इधर देखिए ये लाइन है, दूसरा लाइन आपके सामने y इक्वल टू ग्रेटर देन, तीसरी लाइन आपके x इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन, माने जो बाउंडेड एरिया बन रहा है आपके सामने एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। त्रिभुज का नाम हो गया ABC। यही आपके सामने बेटा मेरे एक क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो हम लोग यहाँ का वैल्यू प्राप्त कर लिए। ठीक, तो ABC क्या है, इस इक्वेशन का सलूशन है ABC। और इस लाइन का जो नाम है बेटा मेरे 3x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 12। और दिस लाइन इज इक्वेशन x इक्वल टू 1, दिस लाइन इज इक्वेशन y इक्वल टू 2। Hence 3 line is bounded area ABC. ABC is the bounded area. Then next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लोग लिखते क्या है, x + y, नहीं तीसरा क्वेश्चन है 2x, एक्सरसाइज 6.3 चल रहा है, एक्सरसाइज 6.3 NCERT। 2x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, 3x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 12। अब दोनों से मुझे 2 टेबल बनाना है, तो दोनों से पहला टेबल हम इससे बनाते हैं, यहां से पहली तालिका x y, एक बार x 0 कर दीजिए तो y 6 हो जाएगा, y 0 कर दीजिए तो x 3 हो जाएगा, y 0 तो 2 3 6। अब यहां से दूसरी तालिका आपके 3x + 4y इक्वल टू 12। तो ये तालिका आपके सामने जरा ध्यान से देखिए सभी बालक, x y, x 0 कर दोगे पूरा पैटर्न 0 हो जाएगा, 4 3 12, देखिए मैंने 4 3 12, यहाँ 3 हो गया। y 0 मानी इस पूरे को 0 कर दो, हटाओ यहाँ से, तो 3 चौक 12। तो इस प्रकार हम लोग एक नंबर लाइन यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों नंबर लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, माने कटान बिंदु y डैश x डैश o x, तो करते क्या है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6। तो पहला पॉइंट हम लोग यहां से 6 तक पहुंच जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 है, 0,6। दूसरा x इक्वल टू 3, 1 2 3, यहाँ 3,0, तो इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं। देखिए ग्रेटर देन 0, इस लाइन का नाम क्या है, 2x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 रहेगा, तो इधर का एरो बनेगा। एरो आपके सामने रेड कलर का आपको दिखता होगा, एरो इस समय आपके सामने यही एरो है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीसरी बात हम लोग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 का पॉइंट यहाँ है 0,3। x इक्वल टू माने यहाँ पर कोई पॉइंट हमने 4 ले लिया, 4,0।
तो अब तीसरी ग्राफ आपके सामने, जो एक ग्राफ आपके सामने बन रहा है, ये लाइन आपके सामने ग्राफ, जरा ध्यान से देखिए लाइन। इन लाइन का नाम क्या है? 3x + 4y = 12। कौन दाइन है? लेस दाइन है, लेस देन आर इक्वल टू। चलिए भाई, लेस की बात हुई है, तो लेस की बात हुई है जहां पे दो लाइन एक साथ मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, मेरे दो लाइन एक साथ मिलना चाहिए, जहां पे दो एरो हो जाए एक साथ। तो क्या यहाँ पे दोनों एरो एक साथ है? नहीं। यहाँ पर देखिए, ये एरो यहाँ पर इस लाइन का नाम देखिए, जहां पर दोनों लाइन एक साथ क्लियर है। इधर का एरो इधर जा रहा है भी, इधर का भी एरो इधर आ रहा है, अर्थात आपका जो बाउंडेड एरिया हुआ AOB, यही आपका बाउंडेड एरिया हुआ, यही आपका आंसर है। दिस इज राइट आंसर। तो इसी प्रकार आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, x + y greater than or equal to 4, 2x - y less than 0। इसी को लिख सकते हैं 2x less than y, therefore y greater than 2x। देखिए, पहला टेबल आपके सामने इसका बन रहा है, जो यहाँ का इक्वेशन है x y, x 0 करोगे y 4, y 0 कर दोगे तो x आपका सामने 4 हो जाएगा। तो अब यहां से बच्चों मेरे इस टेबल के बारे में ध्यान देते हैं। y = 2x, जैसा आप लोग क्लास 10 में भी बनाए होंगे, x 0 हो जाए तो y 0 हो जाएगा, x 1 हो जाए तो y आपका सामने 2 हो जाएगा, और x आपके सामने 2 हो जाए तो y आपके सामने 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां से हम लोग टेबल बनाते हैं। देखिए, तो इस लाइन का नाम है YOY' X' क्या कर रहा है? x 0, पहला नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 0,4, यहाँ पे 4,0। अब इस पॉइंट को हम लोग आपस में मिला देते हैं। तो क्या कर रहा है? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर की साइन आपका अपवर्ड, यहां से अपवर्ड की साइन आपको लगाना है, अपवर्ड की साइन। देखिए, अब कहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, इसलिए डॉटेड लाइन नहीं होगी, फुल लाइन होगी। लाइन बिल्कुल एकदम क्लियर होगी आपके सामने। इस लाइन का नाम है आपके सामने x + y greater than or equal to 4। दूसरी लाइन आपके सामने वर्जिन से निकलेगी, 1 पर 2 होगा, यदि 1 है तो ये 2 पॉइंट पे जाएगा, यदि 2 है तो 4 पॉइंट पे ये आपके सामने यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर 4, माने ये वर्जिन से होता हुआ निकल जाएगा आपके सामने। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, y का वैल्यू जो है फार इंप्लाइज दैट y इज ग्रेटर देन 2x। अब y का मान जो है 2x से ग्रेटर होना चाहिए, माने इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब देखिए आपके सामने यही आंसर बन रहा है, जहां पर 2 एरो एक साथ मिल जाए, जहां पर 2 एरो एक साथ मिल जाए
अब देखिए, लेकिन यहाँ ग्रेटर के साइन है, इसलिए ये लाइन आपके सामने केवल डॉटेड लाइन होगी, डॉटेड लाइन होगी आपके सामने। अब देखिए, यहां से इस टॉपिक को हम लोग, यही आपके सामने आंसर होगा। तो आप लोग का ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है। एक्सरसाइज 6.3 चल रहा है, लीनियर इन इक्वेशन, रैखिक आसन का एनसीईआरटी। अब इसके बाद हम आप लोग के सामने इसी प्रकार आप लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन ये था। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। 7 क्वेश्चन, 2x + y greater than or equal to 8, x + 2y greater than or equal to 10। तो यहां से x 0 कर दीजिए तो y 8 हो जाएगा, y 0 कर दीजिए तो x 4 हो जाएगा। x + 2y = 10। यहां से दूसरी टेबल बना दीजिए। तो बच्चों x 0 कर दीजिए तो y आपके 5 हो जाएगी, y 0 कर दीजिए x 10 हो जाएगा। तो करने वाली बात है, अब यहां से हम लोग एक y एक्सिस और x एक्सिस का ग्राफ बना लेते हैं। y डैश x डैश o x। पहले तालिका आपका x = 0, y = 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार हम 10 खाना इस पे बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान में रहे बच्चों मेरे, जो भी लाइन आपके सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लीजिएगा, पटरी से नाप करके 1 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए आपके सामने। अब फर्स्ट क्वेश्चन, x = 0, y = 8, माने 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर क्वेश्चन आपके 0,8। दूसरा x = 4, 1 2 3 4, यहां पर 4,0। अब तीनों ये आपके सामने अब देखिए, इस इक्वेशन का नाम है गया, ग्रेटर की साइन आपके है तो ग्रेटर की साइन अपवर्ड, अब देखिए दूसरी लाइन है x = 0, y = 5। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, माने इस पॉइंट पे 0,5 0,10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ के वैल्यू 10,0। अब तीसरी पॉइंट पे हम लोग इस पॉइंट को हम लोग डॉटेड लाइन से कन्वर्ट करते हैं। अभी आप लोग के पास स्केल है, स्केल लेकर के ही नापी इसको बनाइएगा, जरा हाथ से बिल्कुल मत बनाइएगा बच्चों, नहीं हमारी देखा देखा आप लोग भी हाथ से बनाइए। आप लोग बिल्कुल एकदम स्केल ले करके इसे साफ साफ बनाइए। स्कूल खुलते ही मैं आप लोग के सारी कापियां चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अभी इसको क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन की साइन इधर, जहां पे 2 एरो एक साथ मिल जाए, देखिए ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अर्थात जो आपका इलाका हुआ कहां से हुआ, ए बी सी,
माने जो ये इलाका आपके सामने, यही आपके सामने है पॉइंट, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, यही आपका बाउंडेड इलाका है, अनबाउंडेड रीजन। तो यही इन दोनों इक्वेशन का क्या है, बाउंडेड रीजन है, जहां पे दो एरो एक साथ घिर जाते हैं, वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये लीनियर इनइक्वेशन का टॉपिक ग्राफिकल मेथड पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आते हैं, 6.4 देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज इसके भी लगा लेते हैं। 6.4 का एक्सरसाइज 6.4 मिसलेनियस चैप्टर है, विविध प्रश्नावली। एक्सरसाइज 6 का विविध प्रश्नावली है, 2 लेस देन आर इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 5। इस आसमिका को हल कीजिए, आसमिका को हल करो। अब देखिए क्या करते हैं, माइनस है तो माइनस को प्लस में कर देते हैं, 2 + 4 लेस देन आर इक्वल टू 3 लेस देन आर इक्वल टू 5 + 4, ये 6 लेस देन आर इक्वल टू 3 या लेस देन आर इक्वल टू 9। 3 से भाग करते हैं, 3 से भाग देने पर तो 6/3 लेस देन आर इक्वल टू 3x/3 लेस देन आर इक्वल टू 9/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 3 3 जा, तो 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 3 फॉर इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू 2, 3। क्लोज इंटरवल ध्यान में रखिएगा, विविध प्रश्नावली चल रही है इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक पे हम सोमवार को आपको फिर मिलेंगे। सोमवार के जो टॉपिक मेरा रहेगा वो सामने सेट थ्योरी रहेगा, इस लेसन को खत्म करते वक्त। अभी दूसरा क्वेश्चन आपके प्रगति पे चल रही है। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी 6 लेस देन आर इक्वल टू -3 2x -4 लेस देन 12। अब यहां से देखिए बच्चों, जैसा कि ये 3x से सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6 लेस देन आर इक्वल टू -6x माइनस प्लस 12 लेस देन 0 लेस देन 12। तो अब देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव को निगेटिव में बदल देते हैं, तो क्या करते हैं, 6 - 12 लेस देन आर इक्वल टू -6x प्लस 12 -12 लेस देन आर इक्वल टू 12 -12 12 -12। अब ये 12 कैंसिल हो जाएगा, -6 लेस देन आर इक्वल टू -6x लेस देन आर इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, -6 से भाग दे देते हैं, तो इधर 1 लेस देन आर इक्वल टू लेस से ग्रेटर में चेंज हो गया। यदि माइनस से गुणा करते हैं तो आशंका का चिन्ह बदल जाता है, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, फॉर x बिलोंग टू 0 पे ओपन 1 पे क्लोज। यही इसका राइट आंसर है। पहला काम इस 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव को निगेटिव में बदल देता है, तो माइनस माने -12 को घटा देते हैं, 12 से घटा देते हैं, 6 - 12 10 -12 12 से 12 कैंसिल, इधर 12 में से 12 गए 0 हो जाएगा, यहाँ -6। अब किसी भी आशंका में -6 से भाग करते हैं तो आशंका का चिन्ह बदल जाता है। ओके, तो यहां से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार -3 लेस देन आर इक्वल टू 4 7x/2 लेस देन आर इक्वल टू 18, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय हम लोग करते क्या है, जो डिनोमिनेटर है इसको पहला नंबर एलसीएम ले लेते हैं। 3 लेस देन आर इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 -7x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू 18। देखो बेटा डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2 से।
तो माइनस देखो 3 गुणे 2 लेस देन आर इक्वल टू 2, 8 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू 18, 2 इज कैंसिल आउट, यहां से -6 लेस देन आर इक्वल टू 8 माइनस 7x लेस देन आर इक्वल टू 18 दूनी 36। अब यहां से ये निगेटिव 8 में है, पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं, -6 माइनस 8 लेस देन आर इक्वल टू -7x लेस देन आर इक्वल टू 36 माइनस 8। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, -14 होगा ना भाई। लेस देन आर इक्वल टू -7x लेस देन आर इक्वल टू 36 में से 8 गए, 16 में से 8 गए 8, और ये आपके सामने 28 हो गया। अब क्या करते हैं, निगेटिव से गुणा करते हैं तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है, असमिका का चिन्ह बदल जाता है यहां से। अब यहां से बच्चों -14 लेस देन आर इक्वल टू -7x लेस देन आर इक्वल टू 28, तो माइनस से गुणा करोगे तो यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा 14 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -28। अब 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 से भाग दे देंगे क्योंकि इनटू को डिवाइड में चेंज कर देते हैं। 14/7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7x/7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 28/7, 7 इज कैंसिल, 7 2 जा, और ये कितना हो जाएगा 4 जा। दिस इक्वेशन इज रिटन एज -4 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 2। अब यहां से बच्चों बताया हूं कि एक लेस देन आर इक्वल टू है, इसलिए x बिलोंग टू -4 से 2। तो इस प्रकार से आपके सामने मिसलेनियस का 2-3 क्वेश्चन लगाए। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, और इसी के साथ ये टॉपिक आपका आशंका का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक से मैं पहला अध्याय सेट थ्योरी पे लेकर आते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको 11 में पहुंचा दिया। अब कुछ आप लोग 12th माने 11th के क्लास में पहुंच रहे हो। थैंक यू।